नमस्कार। एक बार और आप सबका स्वागत है इस आध्यात्मिक गूढ़ी गहरी बात सीखने वाला मंच स्पिरिचुअल इंसाइट्स में। आज एक और नए टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर अर्थात गॉड मीन्स, यानी कि परमेश्वर गॉड ये कौन है, इन्हें कैसे समझे। शुरू किया जाए तो परमेश्वर सबसे रहस्यमय व्यक्ति, सबसे आवश्यक व्यक्ति और सबसे विवादित व्यक्ति भी है। ये परमेश्वर जो है किसी एक जाति, देश, धर्म के लिए सीमित नहीं है। और बेहतर बोला जाए तो हर व्यक्ति को आवश्यक या कभी न कभी किसी न किसी बहाने परमेश्वर का, भगवान का नाम लेना आम बात है। हर बहुमूल्य चीज़ का एक नकली होती है, उसी तरह भगवान का भी बहुत सारे नकली हो सकते हैं। ये हम समाज में देखते रहते हैं। अगर एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके पिताजी कौन है, तो वो व्यक्ति एक स्पष्ट व्यक्ति को दिखाकर कहेगा कि ये मेरे पिताजी है। उसी तरह भगवान कौन है बोले तो आज के समाज में अपने अपने धर्म के आधार पर, अपने अपने विश्वास के आधार पर लोगों के अपने अपने विचार है, ये लाजमी है। उसी तरह पर मैं भी कुछ आपको परमेश्वर के कुछ विशेष गुण जो सभी एक्सेप्ट करेंगे, सभी स्वीकार किए जाने वाले कुछ ईश्वरीय गुण जो आपके सामने सूची रखा हो, उसके ऊपर हम देखेंगे और अंत में देखेंगे कि ये सारे गुण किस भगवान नाम के व्यक्ति में हमें मिलते हैं। शुरू करेंगे तो परमेश्वर या भगवान वो कौन है बोले तो उसके गुण, एट्रीब्यूट्स में से पहला अगर हम देखा जाए तो वो स्वयं भाव, इंग्लिश में कहा जाए तो सेल्फ एग्जिस्टेंट, यानी कि अपने आप वो अस्तित्व में है। इस संसार में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं है, उसके पीछे कोई वजह, कोई आधार रहता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो अपने आप अस्तित्व में है। उनका अस्तित्व का वजह कोई और नहीं बल्कि अपने आप ही है। जो अपने आप उपस्थित है उसे हम सेल्फ एग्जिस्टेंट या स्वयं भव कहते हैं। ये पहला उनका गुण। आत्म रूपी, स्पिरिट बीइंग, यानी कि परमात्मा को हम आत्म रूपी यानी कि स्पिरिट, परमेश्वर जो है ना, हमारी तरह स्वर्गलोक में जब थे वो, तो वो शरीर, मांस जैसे चीज़ उनको नहीं है। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन स्वर्ग में जो परमेश्वर है उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती। वो आत्मा, परमात्मा, इसीलिए परम यानी कि श्रेष्ठ। सभी आत्मा है लेकिन उनमें से श्रेष्ठ आत्मा कौन है बोल तो स्वयं भगवान, या उनको दूसरे नाम से बुलाया जाता है परमात्मा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ आत्मा वही है। प्रभुत्वता यानी कि सवानिटी, इस विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में कौन कैसे करना है, कौन सी प्रभुत्वता, आर्थिक, राजनीतिक, सारे बातों पर किसकी प्रभुत्वता, किसकी मर्जी चलती है बोले तो उस परमेश्वर का जिसने सभी बातों को रचा। पवित्रता यानी कि होलीनेस, वो उसके कार्यों में सबसे श्रेष्ठ है। वो अपने आप में श्रेष्ठ है, निष्कलंक है, तो वो सबसे अलग है। परमेश्वर सबसे पवित्र है। जब हम ये बात कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि वो सबसे अलग है, उसकी तरह कोई नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वव्यापी। परमेश्वर वो विशेष व्यक्ति है जो सर्वव्यापी है, यानी कि सारा ब्रह्मांड में उसकी मौजूदगी है। ब्रह्मांड में परमेश्वर है, ये आदि सच है। पूरे सच क्या बोले तो यह सारा ब्रह्मांड ही उनमें ही समा हुआ है। जैसा एक जग को ले जाकर हम समुंदर में डुबोएंगे तो समुंदर में, उस जग में समुंदर है, समुंदर का थोड़ा पानी है, लेकिन वो जग कहाँ पर है बोले तो समुंदर में है। उसी तरह सारा ब्रह्मांड जो है परमेश्वर में है, वो एक बात है। उतना ही नहीं, सारे धार्मिक ग्रंथों में हम परमेश्वर को देख सकते हैं। ऑमनिपोटेंस यानी कि सर्वशक्तिमान,
परमेश्वर एक ऐसा विशेष व्यक्ति है जो चाहे वो कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। सब बातों को संभव करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, जिसको ऑमनिपोटेंस या सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। उसके बाद सर्वज्ञानी यानी कि ऑमनिशियंस। परमेश्वर जो है सर्व, यानी कि उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं रहेगी जो वो कहे कि वो मुझे नहीं पता। सब कुछ जो व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है उसे सर्वज्ञानी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वज्ञानी। उसके बाद इम्यूटेबिलिटी या अपरिवर्तनीय। परमेश्वर उसमें कोई बदलाव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके कार्यों में, उसके प्रतिज्ञाओं में, उसके योजनाओं में अपरिवर्तनीय। परमेश्वर एक फिक्स्ड माइंड लेकर, उसमें चंचल जैसा कोई स्वभाव नहीं है। जो कुछ भी करना है पहले से प्लान है, उसमें वो अपरिवर्तनीय रहता है। उसके बाद देखा तो सत्यनिष्ठा। परमेश्वर सत्य है, यानी कि उसमें जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा उसमें सत्य रहेगी। सत्य उनका कुदरती स्वभाव है और वो उसी के हिसाब से वो सच्चा है, हम कह सकते हैं। उसके बाद ज्ञान, उसका ज्ञान अनोखा है। बेशक उसका ज्ञान से जो संबंधित जो भी परमेश्वर करता है, कुछ संदर्भों में मनुष्य को मूर्खता की तरह बेशक दिख भी सकते हैं, लेकिन उनका कहना मानने से उसमें ढेर सारा ज्ञान बेशक तब पता नहीं लगे, पर भविष्य में उस ज्ञान का, परमेश्वर के ज्ञान हमें समझ में आएगी। पर लोगों का काम है सिर्फ उसको फॉलो करना है। उसकी अच्छाई, गुडनेस, परमेश्वर अच्छा है, उसके कार्य अच्छे हैं, उसके सोच अच्छे हैं, तो वो हम देख सकते। वो कृपालु यानी कि ग्रेस के कृपा का मतलब जो नालायकों को लायक बनाना, यानी कि जिस भली चीज़ों के लिए जो लोग वंचित है, उन लोगों को अपने अनुग्रह दिखाकर, अपना कृपा दिखाकर उन्हें उस बात के लिए लायक बनाना। मिसाल के तौर पर लोग स्वर्ग लोक में पहुंचना उनके लिए नामुमकिन है क्योंकि पाप है, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपना अनुग्रह दिखाता है, उस पाप का दंड भी देता है और इंसाफ कर कर उन्हें स्वर्ग लोक ले जाता है। वो कृपालु है, वो अनुग्रह दिखाता है। देखा जाए तो प्रेम यानी कि लव, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करते हैं, गॉड इज लव बोलती है। यानी कि प्रेम अगर एक व्यक्ति का रूप धारण ले तो वो कौन है बोले तो परमेश्वर बोलकर दर्शाती है। उसके काम भले है, उसके सोच प्रेम से भरे हुए। प्रेम जो है परमेश्वर का एक कुदरती गुण है। उसके अंत में हम अगर देखा जाए तो क्रोध, रौत बोल सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम, उसकी अच्छाई, उसकी सत्यता, उसकी ज्ञान जब लोगों को दिखाया जाता है और लोग उसे अपने स्वेच्छा से ठुकरा देते हैं, परमेश्वर उन्हें उस भलाई को देने के लिए उनका जीवन भर पीछे चलेगा। लेकिन जब उन्हें वे ठुकरा देते हैं, जो अत्यंत प्रेमी है, एक समय आने पर वो अत्यंत क्रोध, उसकी क्रोध के सामने ना कोई टिक पाएगा, ना कोई सह पाएगा। इतना क्रोध, प्रचंड क्रोध दिखाएगा। उनके भावनाओं में से एक क्रोध। पर समय आने पर जब उसका प्रेम को जो लोग ठुकराते हैं, परमेश्वर क्रोध भी दर्शाता है। ये एक बात सोचने वाली है। इसके अलावा ये तो जनरल आम गुण जो परमेश्वर के हमने देखा। उसके अलावा वेदों में देखा जाए, चतुर्वेद जो तेलुगु भाषा में अनुवाद करने वाले श्री डॉक्टर दाशरथी रंगाचार्य जी ने लगभग 38 उपाधियाँ परमेश्वर यानी प्रजापति के विषय में उन्होंने कहा। जैसा यज्ञ ही प्रजापति, सत्य ही प्रजापति, अन्न ही प्रजापति ही ये है महान देवा, द ग्रेट गॉड बोलकर बहुत सारे जो सारे बातें, अगर जितने भी उपाधियाँ उन्होंने लिखा, वो सारी चीज़ें यदि जांच पड़ताल कर देखा जाए कि ये गुण, ये उपाधियाँ किस भगवान से क्यों ने वो बोलकर यदि देखा जाए, तो सारे गुण
अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीहा पर मिलते हैं, उनमें ही देखा जाता है। विचित्र बात यह है कि उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में दूसरे धर्म ग्रंथों में मिलती है। जैसा हमने कहा, ऑमनी प्रेजेंस सब जगह मौजूद भी है और सभी धार्मिक ग्रंथों में भी उसके बारे में चर्चा है। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र एक अनोखा व्यक्ति है जो जिसकी खूबी क्या बोले तो उनके बारे में पहले भविष्यवाणियाँ की गई, उनके अवतार के विषय में पहले भविष्यवाणी की गई, उनका जीवन, उनका सेवकाई, उनका मृत्यु, उनकी क्रूस की मृत्यु, उनका गाड़ा जाना और उनका पुनरुत्थान और दूसरी बार वे पृथ्वी पर उतर कर आना, सारे बातें प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले भविष्यवाणी की पूरी लिखे गए, फिर बाद में वैसा ही पूरा हुआ। और एक बात जाए तो प्रभु यीशु मसीह के भी कुछ अलग दावे जो कोई और नहीं कर सका। प्रभु यीशु मसीह ईमानदार है, उन्होंने की, बाकी लोग भी ईमानदार है क्योंकि वो इस तरह के दावे नहीं किए, जैसे कि मैं ही सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई भी स्वर्गलोक या परमेश्वर के तक नहीं पहुँच सकता, मैं ही जीवन का रोटी हूँ, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मुझ में कोई पाप साबित कर सकता है बोलकर इस तरह के दावे प्रभु यीशु मसीहा ही जब वे पृथ्वी पर जी रहे थे 2000 साल पहले उन्होंने दावा किया। प्रभु यीशु मसीह वे मारे गए, गाड़े गए और पुनरुत्थान हुए। आज पूरी मानव जाति को न्योता दे रहे कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और जो कोई उसे टुकराएगा उन्हें सदा के लिए नरक में यातना उठाने के लिए डाल दिया जाएगा। तो एक बात घूम फिर कर आती है कि एक व्यक्ति की ये पर्सनल डिसीजन है, व्यक्तिगत फैसला है कि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में या परमेश्वर के विषय में क्या डिसीजन देगा। ये प्योरली अपनी चॉइस है। कहने का तात्पर्य ये सारे गुण यीशु के अलावा और किसी में है बोलकर कोई दिखा सकते हैं तो हम उस पर सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है वास्तविक इतिहास में कोई व्यक्ति इन सारे गुणों को नहीं देख सकते प्रभु यीशु मसीह के सिवा। धन्यवाद इस समय को देने के लिए।